वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं बेटा। देखो बच्चों प्यारे प्यारे, सर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। मेरे को पता है बच्चों को बहुत हार्ड लगती है वो, ठीक है सर आसान बना दें, आज बना देते हैं आसान। तो बेटा आसान कैसे बनाएंगे? देखो बहुत सिंपल है, 1 2 का 4 4 2 का 1 अगर मैं लिखवाता तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। मैंने क्या करा सर, देखो वन सिस्टम इज इक्वल टू एन इंटू अदर सिस्टम, एन दिख रहा है, बहुत अच्छा। एग्जाम्पल दूं, ये देखो सर 1 जूल इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर, हाँ बेटा 1 को पता है कोई नहीं लिखता, 7 अर्ज। तो सर n की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 7 है ना। और इधर देख लो, कई बच्चों को इसकी आदत होती है, तो बेटा देखो करेंगे इसी से। मैं कह रहा हूं ये मेरा एक सिस्टम था, अलग अलग और डायमेंशन पावर होती हैं, ये 3 डायमेंशन थी। सर आपको इतना पता होगा सिस्टम कोई भी हो, डायमेंशन कैन नेवर बी चेंज। हाँ डायमेंशन चेंज नहीं होंगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। फोर्स है तो फोर्स की डायमेंशन जो है वही रहने वाली है, पक्की बात। तो सर देखो ये जो यहां लिखे ना वन सिस्टम एन मल्टीप्लाई बाय अदर सिस्टम, वही तो मैंने यहां लिखा है। सर फर्क पड़ता है फंडामेंटल यूनिट्स पर, डायमेंशन पर नहीं। तो यहां देखो सर फंडामेंटल यूनिट्स है 1 1 1 की टर्म्स में, इधर 2 2 2 की टर्म्स में। अगर सर इनको डिवाइड कर दे जो कि वहां किया है तो एन की वैल्यू नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना बेटा। तो लगे हाथ सर कर दो फिर, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है आगे पीछे करके बोलोगे सर तो पागल वागल हो गए हैं। अब बेटा देखो कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइन। डाइन से किसी को वंडर वुमन याद तो नहीं आ गई? नहीं, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए पढ़ाई के वक्त। तो देखो बेटा करना क्या है अब, सर फोर्स की डायमेंशन, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले सर डाइन क्या है, कुछ नहीं है सर, CGS यूनिट ऑफ फोर्स है, ऑफ फोर्स। और बेटा ये है आपकी SI यूनिट, SI। और SI एक्चुअल में आपको पता होगा MKS सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसी से बनाता। नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम उसको भी पढ़ा देंगे। तो देखो भैया डायमेंशन लिखेंगे सर, फोर्स की डायमेंशन दुनिया जानती है MLT-2। और जिस बच्चे को सिर्फ एक सिंगल डायमेंशन फोर्स की याद है वो 85% क्वेश्चन कर देगा डायमेंशनल एनालिसिस के, ठीक है बेटा। अब इधर देखो फटाफट, अब सर क्या करने वाले हैं, देखो ये है SI यूनिट, ये है CGS यूनिट ऑफ फोर्स। मैं सिंपल लिखूंगा, देखो सर ऐसे कुछ 1 न्यूटन इज इक्वल टू N इंटू डाइन, एन की वैल्यू न्यूटन डिवाइड बाय डाइन। अब देखो न्यूटन में अगेन 1 2 का 4, M1 L1 T1। और बेटा याद है डाइन को लिखते हैं, देखो दोनों सिस्टम को मैं डिवाइड कर रहा हूं, न्यूटन डिवाइड बाय डाइन, M2 L2 T2, जो कि ये बहुत कहते हैं खटारा ट्रिक है, कुछ खास है नहीं इस ट्रिक में। अब ये देखो A1 1 -2। बेटा देखो जनरली अगर आप FPS MKS और CGS में खेल रहे हो ना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर मन करे तो। देखो सर अब काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किसमें क्या लिखे, मैं एक आपको सिंपल ट्रिक बताता हूं। सर जी देखो कुछ भी हो नंबर से फर्क नहीं पड़ता, देखो ग्राम से ग्राम कटेगा, KG से KG कटेगा, मीटर से मीटर कटेगा, फुट से फुट कटेगा, इतना मानते हो? सर फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर वाले सिस्टम को चेंज करो या नीचे वाले को, आपको यूनिट सेम करनी है बस। अगर आपने फंडामेंटल यूनिट सेम कर दी ना, आपका आंसर गलत कभी हो ही नहीं सकता, पक्की बात है। ये देखो सर मास केजी में होता है, अब ये आपको पता है CGS में होता है ग्राम में, या तो दोनों को केजी में करो या दोनों को ग्राम में करो, कटनी चाहिए वैल्यू, सिंपल है बस। अब ये देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं सर, ये होता है केजी को मैं ग्राम में करूंगा 1 किलो, और ये ग्राम है तो 1 ग्राम, होल की पावर 1। बेटा पावर 1 को मैं लिखता नहीं। अब ये देखो सर मीटर, या तो दोनों को मीटर में कर दो या दोनों को सेंटीमीटर में कर दो। चलो मैं एक काम करता हूं सर, सेंटीमीटर में कर देता हूं। ये आपको पता है केजी मीटर, तो मीटर में होते हैं ये, नीचे आएगा 1 सेंटीमीटर। 1 क्यों सर, आपको पता है ना CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। किलोग्राम का मतलब है सर 1000 ग्राम। शाबाश, बहुत बढ़िया
बेटा टाइम से तो फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों सेकंड है, सेकंड पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब कट ही आएगा। अब देखो बेटा ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये हो गया 10 की पावर 3, होल की पावर 1 है तो कोई लिखता नहीं है, इंटू में 10 की पावर 2, तो ये आ गया 10 की पावर 5, एन की वैल्यू आ गई। सिंपल है, अगर 1 इतना है तो 1 की जगह अगर आप 5 लिखोगे, आप ऐसे सोचो ना सर, एक पेंसिल है 2 रुपए की, तो 3 पेंसिल 6 रुपए की नहीं हो जाएंगी? इसका मतलब सर 5 न्यूटन वही पेंसिल वाला है। एन आ गया आपके पास, कोई बात नहीं, 5 इंटू में अब लिख दो, देखो 1 की जगह 5, एन तो रहेगा और एक 5 और आ जाएगा इसकी बजाय, और एन की वैल्यू डाल दो, 5 इंटू में 10 की पावर 5, 9, खत्म। आसान था। और हाँ बेटा कट लगाना पड़ेगा। चलो बच्चों शुरू करते हैं बेटा फटाफट। अब देखो सर 100 जूल ऑन ए सिस्टम, एक बार देखो खुद से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब भी सबसे पहले ना देखो आपको ये याद रखना है, सर जूल की बात कर रहे हो ना, वर्क डन या फिर आप एनर्जी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी यूनिट है सर SI, यूनिट ऑफ वर्क डन कितनी होती है? जूल। सिंपल है सर। अगर SI की बात कर रहे हो तो MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड की ही बात कर रहा हूं मैं। तो बेटा अगर किसी को ये भी नहीं आती तो ऐसे ही याद कर लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स था मेरा MLT-2, ये थोड़ा याद रख लो तो बढ़िया रहता है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, तो इतना तो शायद अब तक याद आ गया होगा, ML2T-2। ओके सर। अब देखो मैं कह रहा हूं बहुत सिंपल है सर, 1 जूल इज इक्वल टू N इंटू, अब डाइन नहीं लिख सकते, अर्ज भी नहीं लिख सकते सर। जैसे कि SI सिस्टम में जूल, CGS में अर्ज, तो ये जो यूनिट बनेगी नई, अजीब सा है बेटा, देख लो इसका नाम क्या होगा। देखो अगर आप एग्जाम में करते हो तो सिंपल लिख दो न्यू यूनिट। क्या लिखोगे? न्यू यूनिट। यहां लिख देता हूं न्यू यूनिट। लेकिन देखो मैं थोड़ा शरारती किस्म का हूं, मेरा नाम है प्रेम, तो इसका नाम रख देंगे यूनिट का प्रेम सिंह। आज से मेरे नाम पे वर्क डन की यूनिट बन गई, सिंपल। तो सर N इज इक्वल टू जूल डिवाइड बाय प्रेम सिंह, प्रेम सिंह। अब N निकालते हैं फटाफट से, वही देसी तरीका। N इज इक्वल टू, बेटा देखो जूल वही ML2T-2, M1 बाय M2, L1 बाय L2, T1 बाय T2। और इस बार टाइम आएगा, सेकंड में नहीं है क्योंकि वो मिनट में दे रखा है। 1 को लिखते नहीं है, 2 -2। अब ये देखो सर सबकी यूनिट को सेम कर दो और खत्म कर दो एक बार में, ठीक है? दोनों kg, दोनों ग्राम, बस इतना करना है आपको, दैट्स इट। ओके सर। अब ये देखो बेटा, अगर मैं ऊपर रख रहा हूं किसको, जूल वाला सिस्टम ऊपर है, देख लो जूल, मास होता है kg। तो एक काम करो, देखो इन्होंने ग्राम में लिखा हुआ है तो मैं ग्राम में कर देता हूं सर, 1000 ग्राम। और इनकी फंडामेंटल यूनिट 1 ग्राम इस बार नहीं है सर, ये कह रहे हैं हमारी फंडामेंटल यूनिट 250 ग्राम है। कोई बात नहीं, पावर 1 को बेटा मैं लिखता नहीं हूं, यहां होल स्क्वायर करना पड़ेगा इस बार, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेंथ मीटर में, इसको सेंटीमीटर कर देते हैं सर, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो ये कह रहे हैं सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर। गलती कहां हो जाती है बच्चे, यहां लिख देते हैं 1 ग्राम, इधर 1 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं है, ये कुछ नया ही है। आज से वर्क डन की एक नई यूनिट मैंने बना दी प्रेम सिंह नाम से, अपने नाम से, सबसे बढ़िया। अब बेटे देखो T1 1 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर देखो ये लिखा हाफ मिनट, हाफ मिनट का मतलब और कुछ नहीं होता 30 सेकंड। बेटा मन करे तो जब तुम ले लिया करो स्क्रीनशॉट, पक्की बात है। यहां लिखोगे बेटा देखो 1 सेकंड 30 सेकंड, होल की पावर -2 है, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड से सेकंड कटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, ग्राम से ग्राम कटा सर। यहां पे आ गया 4 इंटू में, ध्यान से देखो बेटा ये 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा देखो 1/30 होल की पावर -2। कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट जब मन करे तब ले लो। और हाँ बेटा क्वेश्चन खुद से पढ़ लिया करो, मैं नहीं चाहता बच्चों का टाइम वेस्ट हो। सर n इज इक्वल टू देखो 4, देखो अगेन 5 का स्क्वायर, ईमानदारी से बताओ 25 है कि नहीं। अब बेटा देखो 1/30 की पावर -2। आप बच्चे ना क्योंकि 11th में आ चुके हो तो मैं इसको ऐसे लिखना ज्यादा पसंद करूंगा, +2, ठीक। तो सर 30 की पावर 2
कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है सर 900, शाबाश शाबाश। अगेन इनको करके देखो, फिर इसको करके देखो, 1 2 3 4, 4 जीरो आ गई, 9 इंटू 10 की पावर 4। और बेटे यहां मैंने बोला 100 जूल, दिख रहा है ना प्यार से, हाँ तो बहुत सिंपल है सर, देखो 100 जूल इज इक्वल टू, सबसे पहले सर 100 तो इसकी वजह से आ रहा है, इंटू में n, और ये जो n है इसकी वैल्यू कितनी है, दिख रही है, ये पूरी की पूरी वैल्यू है, हाँ तो यहां लिखोगे आप 10 की पावर 4, और ये आपको पता है 1 2 9 इंटू में 4 प्लस 2, ये देखो इसको काट दिया, 10 की पावर 6, और जूल अर्ज कुछ नहीं, आज से मेरे नाम पे यूनिट बना दी मैंने भैया, मैं साइंटिस्ट बन गया, ये लो बेटा मजाक की बात है, आप एग्जाम पे सिंपल न्यू यूनिट डाल सकते हो। और हाँ ऐसे नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा की तरह पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।